आज हम हमारे पाचन तंत्र के बारे में सीखेंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि खाना कहाँ जाता है और उसका क्या होता है? आज ये हम समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कार में पेट्रोल या डीजल डालने से हम उसे चला सकते हैं, वैसे ही हमारे शरीर को काम करने के लिए शक्ति चाहिए। कार चलाने की शक्ति पेट्रोल या डीजल से आती है। शरीर को ये शक्ति कहाँ से आती है? खाना और ऑक्सीजन के द्वारा। लेकिन सवाल ये है कि क्या खाने से हमें यह शक्ति सीधे मिल जाएगी या उसके पाचन के बाद उससे जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उससे? हमारा आहार अनेक तत्वों का मिश्रण है। शरीर इसका इस्तेमाल कर सके उसके लिए इस खाने को छोटे छोटे पदार्थों में बदलना पड़ेगा। इस प्रक्रिया को पाचन कहते हैं। पाचन तंत्र आहार में से पोषक पदार्थ निकालता है ताकि उसे शरीर के अन्य अंग उपयोग कर सके। शरीर में बने पदार्थ जो व्यर्थ हैं उन्हें बाहर भेजना भी इसकी जिम्मेदारी है। हमारे शरीर में से खाना मुंह से ग्रास नली से होते हुए हमारे पेट तक पहुंचता है। वहाँ खाना छोटी आंत और बड़ी आंत से होते हुए मल के रूप में गुदा के मार्ग से बाहर निकल आता है। क्या आपने कभी अपने पेट से आवाज़ सुनी है? तो क्यों निकलती होगी पेट से ऐसी आवाज़? इसका कारण है कि हमें भूख लग रही है। इसका मतलब ये है कि हमें भोजन की आवश्यकता है। पर क्या आपने सोचा कि खाने के बाद वह कहाँ जाता होगा और इससे हमें ऊर्जा कैसे मिलती होगी? ये हम पाचन तंत्र की प्रक्रिया में समझेंगे। यह एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा आहार के बड़े तत्वों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर शरीर में इस्तेमाल होने लायक बनाया जाता है। ये आहार शरीर के अनेक अंगों में से जाता है। जाते वक्त आहार के पोषक तत्व सभी अंगों द्वारा बाहर निकालकर अंत में व्यर्थ पदार्थों को बाहर धकेल दिया जाता है। अब भोजन का सफर कैसे होता है, आइए समझते हैं। सबसे पहले हम भोजन को दांतों की मदद से छोटे छोटे टुकड़ों में काटते हैं। ये आहार लार के साथ मिलकर ग्रास नली से होते हुए पेट तक पहुंचती है। यहाँ पेट में कई पाचन को सहयोग करने वाले पदार्थ होते हैं जिससे आहार का पाचन होता है और फिर वो छोटी आंत में जाता है जहाँ बचे हुए पोषक तत्व रह जाते हैं और बाकी व्यर्थ पदार्थ बड़ी आंत की मदद से गुदा के द्वारा मल के रूप में बाहर निकल जाते हैं। संक्षिप्त में हमारा भोजन मुंह से ग्रास नली के द्वारा पेट तक पहुंचता है जहां उसका पाचन होता है। फिर छोटी आंत में बचे हुए पोषक तत्व रह जाते हैं जो शरीर के बाकी अंगों तक पहुंचाए जाते हैं जिससे हमें ऊर्जा मिलती है और बाकी व्यर्थ पदार्थ बड़ी आंत की सहायता से गुदा के द्वारा मल के रूप में निकल जाता है और इस तरह पाचन प्रक्रिया चलती रहती है। धन्यवाद।